यहाँ के वो सांसद नहीं हैं, वह कुछ लोगों के सांसद हैं। अगर वो किसानों, मजदूरों और जनता के सांसद होते तो हफ्ता गुजरते गुजरते वो यहाँ पर आ जाते, काम होता ना होता वो करवा पाते ना करवा पाते एक अलग चीज़ होती, लेकिन जनता से कहते कि हम आपके साथ हैं, तो हमको ये लगता कि हमारे सांसद महोदय आए हुए जगह पर एयरपोर्ट बनावे जहाँ पर के दूर तक गांव गिराव दिखाई ना देता हो, और जहाँ कंकरीली पथरीली ज़मीनों जो अनुपजाऊ हों, और यहाँ तो बहुत घनी बस्ती है, एकदम नज़दीक नज़दीक गांव हैं और छोटे छोटे खेतिहर हैं, उपजाऊ ज़मीन है, इस पर इनकी जीविका निर्भर है। इस बेरोजगारी के ज़माने में अगर कहीं नौकरी नहीं मिलती, कोई रोज़गार नहीं मिलता है, तो किसान के बेटे, मजदूर के बेटे अपने इसी ज़मीन को अपना जीवन उपार्जन का एक साधन बना लेते हैं। इसको हम छोड़ने के लिए सहमत नहीं हैं। नारा है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन भारत में कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जहां गांव के गांव उजाड़ा जाए और उसको विकास कहा जाता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस जनता, गरीब जनता, खेत मजदूर और किसानों से या ऐसे गरीब तबके के लोगों के वो सांसद नहीं हैं, और वो जिनके सांसद हैं वो उनके साथ ऐसे चिपके हुए हैं जैसे ये मालूम होता है कि बस इसके अलावा और कोई और भगवान इस दुनिया में नहीं है। सर, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के खिलाफ आंदोलन अनवरत जारी है, क्या कहना चाहेंगे? और जारी रहेगा भी। जब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब कि एक जीवन समूह है, हम उसको उजड़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे। हम खुद उसी में हैं। हम अगर एयरपोर्ट का विस्तार हो तो उन लोगों को ये चाहिए कि ऐसे जगह पर एयरपोर्ट बनावें जहाँ पर के दूर तक गांव गिराव दिखाई ना देता हो, और जहाँ कंकरीली पथरीली ज़मीनों जो अनुपजाऊ हों, और यहाँ तो बहुत घनी बस्ती है, एकदम नज़दीक नज़दीक गांव हैं और छोटे छोटे खेतिहर हैं, उपजाऊ ज़मीन है, इस पर इनकी जीविका निर्भर है। इस बेरोजगारी के ज़माने में अगर कहीं नौकरी नहीं मिलती, कोई रोज़गार नहीं मिलता है, तो किसान के बेटे, मजदूर के बेटे अपने इसी ज़मीन को अपना जीवन उपार्जन का एक साधन बना लेते हैं। इसको हम छोड़ने के लिए सहमत नहीं हैं। सरकार कोई भी कार्य करती है जनहित, देश हित के लिए कर रही है, ऐसा ही हो सकता है कि विकास के तौर पे ये भी कार्य हो, किस दृष्टि से आप देखते हैं? हाँ, सरकार का ये नारा है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन भारत में कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जहां गांव के गांव उजाड़ा जाए और उसको विकास कहा जाता हो। भारत की भाषा में उसे विनाश कहा जाता है। हो सकता है कि ये सरकार किसी देश से कोई नई भाषा आयातित की हो, उसके भाषा में उसको विकास कहते हों, और हम तो ये नहीं जानते कि विकास की ये धारा है। अगर उनको विकास ही का नाम देना है तो यहाँ हॉस्पिटल बनवा दें, यहाँ पर कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज, हाई स्कूल ये बनवा दें कि उनको शिक्षा कायदे से मिल सके। यहाँ पर उद्योग लगा दें तो ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। यहाँ पर ऐसे कुछ तकनीकी काम सीखने के लिए बच्चों को, जैसे ये पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ धंधे यहाँ पर कर दें ताकि ये विकास को हम विकास कहें। और इसको उजाड़ करके, गांव के लोगों को उजाड़ करके बेघर का कर देना, जो दर दर ठोकर खाने के लिए छोड़ देना, उसको विकास कहते होंगे। हम उसको विकास नहीं कहते। 5 तारीख की क्या तैयारी है? हाँ, 5 तारीख को हमारे संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन पाल जी आ रहे हैं, डॉक्टर दर्शन पाल पंजाब से, और हम तो प्रयास ये कर रहे हैं कि वह प्रोग्राम बहुत भव्य प्रोग्राम हो, ताकि यहाँ पर किसानों को एक सीख मिल सके कि दर्शन पाल जी जो बोलें वो किसानों के लिए बोलें, और हमारे आंदोलन को एक रास्ता मिले, एक संघर्षों का एक हमको रास्ता मिले कि हम कैसे, कौन से रास्ते से संघर्ष करेंगे कि हम
सरकार के इस काले कानून के या इनके जो ये गलत अख्तियार कर रहे हैं, ये जो गांव की ज़मीनें और गांव उजाड़ रहे हैं, इसके खिलाफ हम कैसे उससे लड़ेंगे और कैसे जीत हमारी हासिल होगी। हम इसी को चाहेंगे कि हमारे बीच में दर्शन पाल जी आएंगे तो इस बात को बताएंगे। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये एयरपोर्ट का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वैक्सीन का विरोध किया। दिनेश लाल की बात में कहीं न कहीं वह चीज़ मिलती है जो इनके आका लोगों के यहाँ मिलती है। इस सरकार में कोई आदमी होता कि जो सच बोल देता, कभी सही बोलता, तो हम ये कहते कि भाई चलो दिनेश लाल ने गलत कहा है। जब दिनेश लाल के एक हम कहें कि उस पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार, उस पार्टी की खानदान ही झूठ पर टिकी हुई है, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। तो दिनेश लाल बोल दिए तो क्या बुरा किए। यहाँ के सांसद हैं, अब तक मिलने आए आप लोगों से या नहीं? यहाँ के वो सांसद नहीं हैं, वह कुछ लोगों के सांसद हैं। अगर वो किसानों, मजदूरों और जनता के सांसद होते तो हफ्ता गुजरते गुजरते वो यहाँ पर आ जाते, काम होता ना होता वो करवा पाते ना करवा पाते एक अलग चीज़ होती, लेकिन जनता से कहते कि हम आपके साथ हैं, तो हमको ये लगता कि हमारे सांसद महोदय आए हुए थे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस जनता, गरीब जनता, खेत मजदूर और किसानों से या ऐसे गरीब तबके के लोगों के वो सांसद नहीं हैं, और वो जिनके सांसद हैं वो उनके साथ ऐसे चिपके हुए हैं जैसे ये मालूम होता है कि बस इसके अलावा और कोई और भगवान इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।